सो मेरा डिफरेंस इन एनर्जी क्या रहता है, ये रहता है, ठीक है। तो जो मेरा काइनेटिक एनर्जी है वो मेरा होगा एच म्यू माइनस एच म्यू जीरो, और काइनेटिक एनर्जी वी नो इज हाफ एम वी स्क्वायर, सो माई एच म्यू माइनस एच म्यू जीरो। ठीक है, यहाँ से आई कैन ऑल्सो राइट इट एज एच प्लैंक्स कांस्टेंट, कांस्टेंट लेके मतलब बाहर लेके कॉमन लेके ऐसे लिख सकती हूँ, करेक्ट। और यहाँ से ये जो रिलेशनशिप मतलब ये याद रखना है वैसे सिंपली, ठीक है। फिर तुम ये लिख लोगे नीचे वाला। तो जब ये लिखोगे तो यहाँ से देखो वो क्वेश्चंस में क्या क्या दे सकता है तुम्हें, थ्रेशोल्ड ये देगा, ये देगा, एंड देन वो बोल सकते हैं वेलोसिटी कैलकुलेट करो या वो जो भी चीजें हैं। तो यहाँ से हम लोग जो है अभी दो प्रॉब्लम करेंगे। हाँ बोलो, किसी को क्वेश्चन से डाउट है? जी मैं बोल रहा था कि मैं जो ये न्यू लिखा है तो इसको चेंज भी तो कर सकते हैं लेमडा में, लेमडा उसी में सी अपॉन लेमडा। तो हाँ वो जो हाँ, न्यू जीरो है तो उसमें कैसे चेंज करेंगे, उसका लेमडा क्या बनेगा जाके? इसका लेमडा अलग होगा ना क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग है, तो इसका लेमडा जैसे ये है, ठीक है, इसका लेमडा क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है तो सी तो वही रहेगा। यहाँ पे लेमडा जीरो ले लो जैसे, ठीक है, समझ रहे हो? तो इसके वैल्यू दी हुई। ना ना, देखो जो तुम्हें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना, ठीक है, थ्रेशोल्ड हम्म, फ्रीक्वेंसी। तो नहीं 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 नहीं, अगर तुम्हें डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी दी है तो तुम डायरेक्टली ये वाला रिलेशन यूज करोगे। अदरवाइज अगर तुम्हें वो क्या दे रहा है, वेवलेंथ दे रहा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया है, तो तुम उसको यहाँ पुट करोगे। ये मतलब इसको ऐसे भी खोल के लिखूंगी तो ऐसे ही आएगा, ये एक्सप्रेशन में लैम्डा तो नीचे ही आएगा ना। हाँ दीदी। हाँ, तो तुम क्या पूछ रहे हो हरिओम? मैं पूछ रहा था अगर लेमडा मतलब कि जो हमारा होएगा लेमडा नॉट, तो ये हमारा दिया गया होएगा, अगर नहीं दिया गया होएगा, अगर हमें निकालना होएगा तो इसको इमेजिन कैसे करें, तो किस तरह से कहाँ पे मिलेगा ये वेव में? एक सेकंड एक सेकंड, मैंने पहले पहले से एक चीज बताते आ रही हूँ ना कि अगर तुम्हें फ्रिक्वेंसी दिया है तो मतलब तुम्हें वेवलेंथ दे ही दिया है, क्योंकि सी बाई लेमडा ही करना है तुम्हें कन्वर्जन में। और अगर तुम्हें लेमडा दिया है तो तुम्हें यू शुड नो कि तुम लेमडा को फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो, करेक्ट। तो हाँ। कोई कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब अगर तुम्हें लेमडा दिया है, तुम्हें लेमडा से ही कैलकुलेट करना है, तो तुम इसको ऐसे इस एक्सप्रेशन में रख दो। अदरवाइज अपने लैम्डा को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करो, लैम्डा जीरो को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी अपॉन न्यू जीरो। ठीक है, हाँ न्यू तो वन। तुम्हें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, अगर लैम्डा तुम्हें दिया हुआ है तो सी बाई हाँ ठीक लैम्डा है, जीरो हो कर गया दोगे, समझ, ठीक है। आ गया समझ। हम्म, यहाँ से फ्रीक्वेंसी करके उसको इस एक्सप्रेशन में डाल देना। अब चलो ये वाला क्वेश्चन है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है म्यू जीरो फॉर अ मेटल इज 7 × 10⁻14 पर सेकेंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी है तो आलोक देखो, फ्रीक्वेंसी है तो पर सेकेंड की यूनिट है, उसको मैं हर्ट्स भी लिख सकती थी। कैलकुलेट करना है मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी जो एमिट हो रहा है, एमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इतनी मैंने स्ट्राइक करी है मेटल से। तो तुम लोग अपना कैलकुलेट करो, मैं अपना कैलकुलेट करती हूँ, ठीक है। दी। हम्म,
इसका वैल्यू आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, वो 19.898 इंटू 10 की पावर 20 जूल हम्म माइनस माइनस। -20 जूल। अच्छा, जब तुम आंसर बताते हो ना हरिओम, तुम ना उसको साइंटिफिक उसमें लिखा करो, ठीक है, टर्म्स में, हाँ ठीक लाइक ठीक है। हाँ हाँ, डेसिमल जो वन है पॉइंट। एक नंबर के बाद लगाना, तो -19 जूल आ जाएगा और 1.98 आएगा। अभी मैं देखना चाह रही अच्छा हूँ दी, आलोक। हाँ बोलो। ये लास्ट का जो 9.8 और एक्स्ट्रा भी आ रहा है, तो हाँ उसको बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, कि 2 अंक तक खत्म कर देना चाहिए या 4 अंक तक जाना चाहिए? देखो, मैक्सिमम 4 तक जाओ, और मिनिमम 2, मतलब अगर मतलब 0.98 तक भी बताओगे तो भी करेक्ट है। अच्छा आलोक, हाँ दीदी। अब तुम मुझे बताओ, मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, तुम मुझे बताओ कि तुम कैसे करोगे। मैंने क्वेश्चन दे दिया, तुम कैसे अप्रोच कर रहे हो इसको। दीदी मैं म्यू नॉट की वैल्यू दी है और म्यू की वैल्यू दी है, तो हम इसको करेक्ट। घटाएंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद एक हमारी मिनट, जो एक प्लैंक मिनट, कॉन्स्टेंट। एक मिनट, एक मिनट। तुम इन दोनों म्यू को आपस में माइनस कर दोगे, मतलब और भी तो कुछ करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी है ना, एनर्जी, एनर्जी है, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं। प्लैंक कांस्टेंट से। उसके बाद नहीं दीदी, पहले माइनस करेंगे उसके बाद ही तो मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे तुम, हाँ, मल्टीप्लाई वैसे कॉमन लेके भी कर सकते हो तो सही है, तुम माइनस भी कर सकते हो। तो तुमने जो है फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिख रहा होगा, ये 15 है, ठीक है, तो हम्म, म्यू -म्यू 0 करोगे तो कितना आएगा। 1 1, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 10, 1। हाँ 10 है लिख ना, सकते हैं। 10⁻10, इसकी 14 आ जाएगा, -7 इंटू 10⁻14, ठीक है। तो 10⁻14 तो कॉमन रहेगा, और कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10⁻14, ये पर सेकेंड आ गया, डिफरेंस है इनका। अब इसको प्लैंक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 6.626 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10⁻14, ठीक है, पर सेकेंड। तो ये कितना आ जाएगा, इसको जब हम मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आ जा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा 1.98, 19877। है ना। हाँ, उतना आ जाएगा, हाँ और इंटू 10 ये 10 की पूरा पावर। -34, और ये जो भी है इसको सॉल्व इसको करोगे तो हाँ अल्टीमेटली -19 आ रहा है यहाँ पे, 20। ठीक है। और यहाँ पे हाँ जूल बचेगा, क्योंकि सेकंड सेकंड हट जाएगा और जूल बचेगा। और जूल जूल होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तुम जो ये कैलकुलेट कर रहे हो ना, ये एनर्जी है, तो एनर्जी की यूनिट जूल होती है, ठीक है। और यही तुम्हारी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा दी, हम यहाँ से वो भी तो निकाल सकते हैं, वेलोसिटी, हाँ, सीधा एकदम सीधा। निकाल सकते हो, एकदम निकाल सकते हो। तुम्हारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हें पता होता है, 90 × 10⁻, कितना होता है, -31 kg। हाँ हाँ, उससे डिवाइड कर देना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ठीक है। ये वैल्यू है, ये इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मास जो है डिवाइड करेगा, और वेलोसिटी v² आएगा, तो बाद में रूट लेना पड़ेगा, ठीक अंडर रूट। है। मैं पूछ रहा था दी कि इलेक्ट्रॉन से छोटा भी मास किसी का एग्जिस्ट करता है क्या यूनिवर्स में? यस, इलेक्ट्रॉन से छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं। कौन से? इलेक्ट्रॉन से छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मतलब बोसोन तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, क्वार्क्स आते हैं फिर, और बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनके बारे में मैंने पढ़ा इतना डीपली नहीं है, बस ऐसे नाम सुना है। तो तुम लोग ऐसे क्वार्क्स वगैरह अगर सर्च करोगे तो तुम्हें पता, मतलब खुलेगा, तुम्हें आर्टिकल्स वगैरह खुलेगा, तुम उसमें चेक कर सकते हो। फिर Okay. रिसेंटली रिसेंटली नहीं, अभी तो आई थिंक कितना साल हो गया है,
एक गॉड पार्टिकल करके भी एक्सपेरिमेंट हुआ था, मतलब उसमें उसका नाम ही उसको गॉड पार्टिकल दे दिया था, क्योंकि वो डिफरेंट था, जो अभी तक मिला नहीं है ऐसा, मतलब इतना स्मॉल पार्टिकल था। ठीक है, उसको भी तुम सर्च करके एक बार देख सकते हो कि अगर तुम अच्छा डालते हो। नहीं, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उससे क्या हम इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं? नहीं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते। चलो सेकंड क्वेश्चन करें। सो इसमें तुम्हें इसमें काफी सारी चीजें कैलकुलेट करने बोली है इसमें, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ऑफ वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ दी है मुझे 300 नैनोमीटर। ठीक है, फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द सोडियम, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एमिट भी हो गया उसने बोला, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी उसने दे दिया है, इतनी काइनेटिक एनर्जी थी पर मोल करके। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। अब वो तुमसे कौन सी एनर्जी पूछ रहा है, वो तुमसे एच म्यू जीरो पूछ रहा है, वर्क फंक्शन कैलकुलेट करने बोल रहा है, मतलब तुम्हें मिनिमम एनर्जी का मतलब है वर्क फंक्शन। ठीक है, ये ये तुम्हें कैलकुलेट करने बोल रहा है, मतलब एच म्यू जीरो कैलकुलेट करने बोल रहा है to remove an electron from the sodium. So what is the maximum lambda that will cause? देखो मैंने कहा था ना, फ्रीक्वेंसी को मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो जब उसका रिवर्स करते हैं, मतलब उसका वाइस वर्सा करते हैं, मतलब वाइस वर्सा नहीं, सॉरी, उसका इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में लैम्डा होता है, तो लैम्डा का मैक्सिमम बोला जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम लैम्डा that will cause the that will cause a photo इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, टू बी एमिटेड, फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड। हम्म तो जैसे लास्ट वाले उसमें मेरे को मैंने फ्रीक्वेंसी तुम्हें दिया था ना, जो लाइट स्ट्राइक कर रही थी, यहाँ पे उसने दिया है लैम्डा। तो यहाँ पे लास्ट वाले केस में जैसे फ्रीक्वेंसी था, यहाँ पे लैम्डा दिया है, तो या तो तुम इस लैम्डा को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दो, या फिर डायरेक्टली, मतलब अगर तुम्हें एच को नहीं लेना है, लेकिन तुम्हें यहाँ पे एच ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस काम नहीं आएगा ना, तुम्हें यहाँ पे एच म्यू लेना पड़ेगा, एच म्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो लाइट तुम स्ट्राइक कर रहे हो उसकी एनर्जी, तो विच विल बी इक्वल टू एच इंटू सी बाई लेमडा। ठीक है, ये करो। अच्छा, मैं ऐसे क्वेश्चन रख देती हूँ, तुम्हें दिखना चाहिए। दीदी एच म्यू की वैल्यू तो आ गई, एच म्यू की वैल्यू तो निकाल ली। एच म्यू आ गया ना, कितना आ रहा है? 6.626 इंटू 10 के पावर 19 माइनस माइनस 19 19। और यूनिट क्या रहेगी? जूल। जूल, जूल रहेगी। ठीक है, जूल सेकंड मेरा, यहाँ तक मैंने प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रखी है, और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रखी है। ठीक है, फिर मैं लिख रही हूँ, मेरा लैम्डा उसने 300 क्या था, नैनोमीटर ना, नैनोमीटर को कन्वर्ट कर दिया मैंने 10⁻⁻9 मीटर, मीटर मीटर, सेकंड सेकंड, एंड जूल। सो माय एच म्यू बिकम्स, मतलब जो लाइट मैंने स्ट्राइक करी है उसकी जो एनर्जी मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, वो आएगी नहीं, -19 इसमें जूल। बल्कि मोल से मल्टीप्लाई करा ले क्या हाँ, एक एच सेकंड। न्यू में? हाँ हाँ हाँ, मतलब इसने भी सही किया है और तुम भी अभी सही कह रहे हो। फिर अभी क्या है, जब तुमने ये जो एनर्जी निकाली है, ये एक एक दीदी फोटोन की है ना। दीदी एक सेकंड, हमने मोल से इसमें कहाँ मल्टीप्लाई करा है? हाँ, रुको रुको रुको, मैंने नहीं किया है, ये 1 फोटोन का ही है। मैं आगे का बता रही हूँ, वो हरिओम आगे का बोल रहे हैं। आगे क्या है कि इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ, जो काइनेटिक एनर्जी दी है मैं उसको नीचे लिख रही हूँ एक बार के लिए। ठीक है, मेरे को उसने बोला कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 1.68
इंटू 10⁵ जूल पर मोल। इसकी यूनिट पे यहाँ पे फोकस करो, इसने पर मोल लिखा हुआ है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा है या एक फोटोन की बात नहीं कर रहा है। अब मेरे को यहाँ पे से क्या रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का, एच म्यू माइनस एच म्यू जीरो, एच नॉट। ठीक है, हाँ म्यू नॉट, हाँ। और इसने मेरे को क्या बोला है, मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। तो अभी मेरे को क्या करना है, अगर मुझे ये वैल्यू यूज करनी है ना काइनेटिक एनर्जी को, तो मेरी ये वाली में भी यहाँ पे पर मोल होना चाहिए, करेक्ट। हाँ जो इसको मल्टीप्लाई जो कर नहीं देंगे। है, जो नहीं है, हाँ। तो मेरे को क्या करना है, सिंपली यहाँ पे तुम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो तुम्हारी ये वाली जो आएगी ना, इसको मतलब ये इसकी जो यूनिट आएगी वो ये आएगी, ठीक है। इसको मैं दूसरे साइड भेज रही हूँ क्योंकि मुझे यही कैलकुलेट करना है। तुम लोग फॉलो कर रहे हो? मैं कर रहा हूँ अपने आपसे। है ना, हाँ। तो ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो इतनी आ जाएगी, ठीक है। अब उसने पूछा था एक इलेक्ट्रॉन का, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए फिर यहाँ से क्या करना है, क्योंकि ये यूनिट यहाँ पे ये इसी में आएगी, इसलिए मैंने अब यहाँ पे एन लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो कि वहाँ पे भी एच म्यू जीरो चल रहा है, यहाँ पे भी एच म्यू जीरो चल रहा है। तो उसको एक मोल का दिखाने के लिए मैंने वहाँ पे कैपिटल एन से वहाँ पे भी डिनोट कर दिया कि यहाँ पे भी कैपिटल एन आएगा, ठीक है, जब मल्टीप्लाई हो ही रहा था दो हर जगह। अब मेरे को ये चाहिए तो मैं डिवाइड कर दूंगी फिर से 6.022 से इंटू 10⁻23 पर मोल से, ठीक है, जो मेरी 2.31 वाली वैल्यू है। ठीक है आलोक, ये 1.68 है, यहाँ पे 1.68 ही था ना। तो ये मेरी 1 इलेक्ट्रॉन के लिए है मिनिमम एनर्जी जो चाहिए उसको, यानी कि उसका वर्क फंक्शन कितना है ये तुम लोग कैलकुलेट करोगे तो पता चलेगा, 84 इंटू 10⁻⁻19 जूल आ जाएगा। अब यहीं से उसने क्या बोला था, मिनिमम मैक्सिमम वेव मतलब वेवलेंथ निकालनी है ना, जिस जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए चाहिए उसे, मतलब जैसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं थ्रेशोल्ड, जैसे हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, वो तो यहाँ पे मुझे दिख ही रही है। अगर मैं इसको यहाँ से एच से डिवाइड कर दूंगी, एच को यहाँ पे भेज के डिवाइड कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जगह इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जिसको उसने वही बोला मैक्सिमम। देव, हम्म ये आपने बोलो। जो
एच न्यू नॉट की वैल्यू निकाली है, तो वो कुछ अलग नहीं लग रही। आपने डिवाइड कर दिया दीदी, वो हमें हमने लोगों ने मल्टीप्लाई, हमने तो मल्टीप्लाई किया था। हाँ, तुमने शायद सुना नहीं, मैंने अभी यही बोला था कि जो इसने मुझे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी है वो तो मोल में दिया था ना। तो शुरू में मैंने हाँ क्या दीदी। करा, एक फोटोन की एनर्जी निकाली, फिर उस एक फोटोन की एनर्जी को मैंने मोल से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा मतलब जूल पर मोल मेरी ये वाली एनर्जी बन गई। तो साथ ही साथ जो एनर्जी यहाँ से कैलकुलेट मतलब हो रही है उसकी, मतलब ये वाली वर्क फंक्शन वाली, तो वो कौन, उसकी यूनिट क्या रहेगी, जूल पर मोल। ठीक है। तो ये जो एनर्जी आ रही है, इसको यहाँ पे मैंने कैपिटल एम से इसलिए मल्टीप्लाई करा क्योंकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए क्या, वरना इसको अगर मैं बोलूंगी तो ये क्या है, ये है मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यूनिट देखो, काइनेटिक एनर्जी को फॉलो अप करते हुए आए हो तुम। ठीक है, तुमने अपनी अपनी एनर्जी जो कैलकुलेट करी थी उसको इससे मल्टीप्लाई किया, 1 मोल का बनाया, और जो माइनस करके जो तुम्हारा आंसर आ रहा था वो भी तुम्हारी 1 मोल की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, मतलब जो मिनिमम चाहिए। पर बात वो पूछ रहा था एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो उसको क्या करा मैंने, फिर से डिवाइड कर दिया। समझ में आ रहा है? इसीलिए मैंने वहां हाँ पे फिर दीदी। से कैपिटल एन, हाँ कैपिटल एन दीदी। यहाँ पे मैंने दिखाया, ताकि तुम्हें यहाँ पे मैं जब दोबारा लिखूँ तो तुम बोलोगे कि वहां भी वही चल रहा था, यहाँ भी। इसलिए मैंने वहां पे कैपिटल एन दिखा दिया, ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल हट जाए कि वो मोल्स का था और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन का है। और मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि ये 1 इलेक्ट्रॉन की है। ठीक है, वर्क फंक्शन जो है 1 इलेक्ट्रॉन का है। ये 1 इलेक्ट्रॉन का जो है इसकी वैल्यू ये आ गई। फिर मैं वही बोल रही हूँ कि इसकी वर्क फंक्शंस में से मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट कर सकती थी, जैसे मैं एच को, प्लैंक्स कांस्टेंट को नीचे भेज के डिवाइड कर दूं। ठीक है। हाँ, फिर ये जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है उसको कैसे लिखा जाता है, मैक्सिमम वेवलेंथ नीडेड टू फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू हैपन। ओके, तो वही इसने, अब मेरे पास एच म्यू 0 है 3.84 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो यहाँ से मेरी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती है, सी बाई लेमडा। करेक्ट। तो इसको ऐसे लिख जाओ, लेमडा, इसको ऐसे कर सकते हैं, सॉरी। हम्म, कैसे कर सकती हूँ, एनर्जी जो है मेरे पास होती है एच म्यू, और ये मेरे पास एनर्जी ही तो है। और इसको, इसकी वैल्यू जो होती है उसको मैं सी बाई लेमडा, ये एनर्जी है। ठीक है, तो लेमडा मुझे चाहिए ना, तो यहाँ पे आ जाएगा एच सी बाई ई। ठीक है, अब एच क्या है मेरा, एच मुझे पता है क्या है मेरा, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, इंटू मेरी 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और होल डिवाइडेड बाय एनर्जी है मेरी 3.84 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्योंकि उसने मेरे को फ्रीक्वेंसी भी किसकी पूछी है, करस्पॉन्डिंग, मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की पूछी है, मतलब। ठीक है, ये भी जो है उसने 1 इलेक्ट्रॉन का पूछा है, मोल पे नहीं पूछा, इसलिए मैंने ये वाली एनर्जी कैलकुलेट करी 1 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, थ्रेशोल्ड वाली वर्क फंक्शन ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसलिए डिवाइड किया मैंने, क्योंकि मेरे को वेवलेंथ भी जो है वो उसने 1 इलेक्ट्रॉन का ही बोला है, जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ उसको कैलकुलेट करनी है। ठीक, तो यहाँ से जो मेरी आ जाएगी वैल्यू, वो इंटू 10⁻⁻9 मीटर आएगी, और इसको 517 नैनोमीटर लिख सकती हूँ।
इज इट क्लियर? हाँ दीदी। आलोक? हाँ दीदी यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब आज का क्लास यहीं पे एंड करूंगी और वीडियोस में अपलोड कर दूंगी और ये शीट भी तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है? इसके आगे हम लोग ओके दीदी। एविडेंस वही एटॉमिक स्पेक्ट्रा देखेंगे जिसमें बोहर मॉडल आ जाता है हाइड्रोजन एटम का, वो पढ़ेंगे। फिर आगे का पूरा चैप्टर है वो कंटिन्यू करेंगे।